तो शुरू करते हैं एपिसोड 173। नहीं भैया, पहले मुझे आलू से सोना बनाने की तकनीक तो सिखाने दो। राहुल तो सुधरेगा नहीं। जब ये 2.5 किलो का हाथ तुझ पे पड़ेगा ना तो तू उठेगा नहीं, उठ जाएगा। माफ कीजिए भैया, इंट्रो लगाओ। हमने एक एनाइम डब किया है जिसका नाम है रिलाइव। इसमें बताया गया है कि पास्ट की गलती आगे चल के कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। और आगे का रिव्यू आपको मिलेगा डिजिमोन टीवी ऑल एपिसोड में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम पूरा क्रेडिट डिजिमोन टीवी ऑल एपिसोड को ही देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमें इस एनाइम के बारे में पता ही नहीं चलता। तो थैंक यू। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, पापी गॉर्म और मीर से डर के भाग रहा था और बहुत तेज रो रहा था। फिर मीर हंसते हंसते कहती है, किसे पता था यहाँ हमें एक डेमोन भी मिलेगा। और मीर कहती है, इसको सता के हमें बहुत आराम मिलेगा। फिर मीर अपना स्पेल पढ़ती है, डायबोरुसू, और गॉर्म के हाथों में से वेव निकलना स्टार्ट हो जाती है। तब ही पापी का पार्टनर उससे कहता है, अपने अपोनेंट की तरफ देखो, और वो देखता है। लोपा एक स्पेल पढ़ती है, गिगानो जायाबोडियो, जिससे पापी अपने मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है और पापी का स्पेल काफी हद तक उस डायबोरुसू स्पेल का मुकाबला कर लेता है। फिर भी वो उसे पूरी तरीके से नहीं मिटा पाता, इसलिए लोपा उसको बचाने के लिए भागती है। लोपा पापी को पकड़कर उसको बचा लेती है उस अटैक से जो ग्रोम ने किया था। वो दोनों उस स्पेल से बच जाते हैं और पापी बोलता है, रोपर उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो पापी? फिर मीर लोपा को देख के कहती है, लगता है इनकी पार्टनर आ गई है, अब आएगा लड़ने में थोड़ा मजा। फिर रोपर स्पेल पढ़ती है, डाइड्रियो, जिससे एक लिक्विड जैसा अटैक सामने निकलता है। फिर ग्रोम उस अटैक से बचने के लिए वहां से हट जाता है। फिर मीर पापी और उसके पार्टनर से कहती है, ये कैसा बेहुदा सा अटैक था? क्या तुम नीचे से अटैक करके हमको हरा दोगे? तो तुम गलत सोचते हो। फिर ग्रोम नीचे उतर आता है और उनसे लड़ाई करता है। फिर पापी अपना स्पेल छोड़ता है, डियागो जायपुडियो। फिर लोपा कहती है, लो अब हमारा सबसे शक्तिशाली स्पेल चखो। फिर मीर कहती है, इस स्पेल को झेलना तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। फिर मीर ग्रोम से कहती है, ओ नहीं, हम तो किसी चिपचिपे पदार्थ पे फंस गए हैं, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो एक स्पेल पढ़ती है, बोजोल्डो डाइबोर्सू, जिससे कि एक शील्ड प्रकट हो जाती है और उनके अल्टीमेट स्पेल की मही बाट लग जाती है, जिससे कि पापी और लोपा के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो सोचते हैं, अब क्या करेंगे हम। फिर इसके बाद ग्रोम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को आजाद कर लेता है। वाह यार, पूरी रोड का सत्यानाश कर दिया यार इसने तो। फिर लोपा कहती है, हमारे पास अब ज्यादा स्पेल नहीं बचे हैं इनको हराने के लिए। तो पापी बोलता है, क्या? लोपा एक धुएं वाला स्पेल पड़ती है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर वो स्मोक स्क्रीम अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फिर मीर उनको भागता देख गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम मुझसे नहीं भाग सकते है ना कोमो। यहाँ हमको दिखाया जाता है कि कांचो मैन अपने टॉय से खेल रहा होता है और सोच रहा होता है कि लोपा और पापी घर आने में थोड़ी लेट हो गए, मुझे उनको ढूंढने जाना ही पड़ेगा। वैसे भी फोल्गोरे घर आता ही होगा, उन्हें ना देख वो बहुत गुस्सा होगा। कांचो मैन कहता है, मुझे पता होगा कि अभी फोल्गोरे क्या कर रहा होगा, वो अपने फैन से गिरा होगा। फिर लोपा और पापी एक सेफ जगह पे छुप के बैठ जाते हैं और लोपा कहती है, पापी
अब हम सेफ हैं और अब हम चैन से सांस ले सकते हैं। फिर उनको गॉर्म का टेलीपोर्टेशन डोर दिखता है। फिर उस डोर में से मीर और गॉर्म निकलते हैं और लोपा और पापी का चेहरा चौंक उठता है। फिर मीर और गॉर्म उन पे अचानक से हमला कर देते हैं और लोपा अपने साथी की जान बचाने लग जाती है। मीर और गॉर्म उन पे हमला करते ही रहते हैं और लोपा के पास कोई चांस नहीं बचता, इसलिए वो अपने पापी को बचाती है। पापी रोपर से कहता है, रोपर क्या तुम ठीक हो? जल्दी उठो जहाँ से, हमें भागना है। तुम्हें बहुत चोट लगी है। और इतनी चोटें खाने के बावजूद भी वो खड़ी हो जाती है और पापी को लेके वहां से भागती है उन दोनों से बचाने के लिए। फिर इसके बाद वो भागते हैं और अपना एक जाइबोडियो का स्पेल इस्तेमाल करते हैं किसी घर पे, और वो किसी के घर पे जाके छुप जाते हैं या घुस जाते हैं। फिर जिस घर में वो घुसती हैं वो मकान मालिक बोलता है, अरे कौन हो तुम क्या चोर हो? फिर रोपर कहती है, नहीं हम तो जहाँ से पास हो रहे हैं, हमें गुजरने दो जहाँ से। फिर पापी उन दोनों के हथकंडे में आ जाता है। फिर लोपा को उसकी भनक पड़ जाती है। फिर पापी को बचाने के लिए लोपर ग्रोम के पैर में चिपक जाती है और मीर कहती है, क्या ये इसकी पार्टनर? फिर ग्रोम अपने हथौड़े जैसे हाथ का इस्तेमाल करके लोपा के मुंह पे देता है जिससे बहुत खून बहता है और पापी बोलता है, रोपर। फिर लोपा स्मोक अटैक फिर से यूज करती है और चारों तरफ स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। फिर मीर गॉर्म से कहती है, इस स्मोक को साफ करो गॉर्म, जल्दी से। गॉर्म अपने पंख से पूरा स्मोक साफ कर देता है। फिर मीर कहती है, ये वैसे ही घायल हैं, चलो दूसरा अटैक यूज करते हैं गॉर्म। जब लोपा और पापी भाग रहे होते हैं तो पापी कहता है, रुक जाओ रोपर, तुम पहले से ही इतनी इंजर हो, तुम कैसे भाग सकोगी? चलो उन्हें बुक दे देते हैं रोपा। फिर लोपा पापी से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो पापी, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अगर अगली बार तुमने ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हें एक चांटा मारूंगी पापी। उस समय लोपा बहुत खून से लथपथ होती है। ये सब देख के पापी हैरान हो जाता है। फिर लोपा पापी से कहती है, ये बुक पकड़ो पापी और यहाँ से भाग जाओ। अगर मैं किसी वजह से मर भी गई तो वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। लोपा उसे पैसे देते हुए कहती है, मेरे पास अब कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, तो तुम जहाँ से जितनी जल्दी हो सके जहाँ से टैक्सी निकल के भाग जाओ। फिर पापी लोपर से बोलता है, ये क्या कर रही हो? ये क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? अगर तुम हद से ज्यादा करोगी तो तुम्हें मर भी सकती हो। फिर लोपा पापी से कहती है, अगर तुम्हारी बुक जल गई तो तुम किंग नहीं बन पाओगे। फिर लोपा बोलती है, बस तुम जिंदा रहो, इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर पापी बोलता है, क्यों रोपर, तुम मुझे छोड़ के इतनी दूर क्यों जा रही हो? फिर लोपा उसके सर में हाथ रखती है और उसे आशीर्वाद देती है। फिर लोपा बड़े दुखी अंदाज में कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इससे आगे की स्टोरी थोड़ी दुख भरी है शायद। हाँ, पापी बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर पापी अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और सोचता है कि मेरी कितनी बेकार किस्मत है, मेरे को कितनी बेकार फेज वाली पार्टनर मिली है। फिर लोपा कहती है, मेरी शक्ल तो बेकार है मगर मेरे हाथ का खाना बहुत टेस्टी है, तुम खा के तो देखो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, लो ये खा लो और जल्दी से सोने चले जाओ। और दूसरे दिन पापी जब दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाता है तो वो रोने लग जाता है और लोपा से कहता है, मुझे कोई अपनी टीम में खिला नहीं रहा, मैं क्या करूं? फिर लोपा कहती है, चलो कोई बात नहीं पापी, मैं पिक्चर बन जाती हूँ और तुम बैटर बन जाना, ठीक है? फिर खेलने के बाद पापी लोपा से पूछता है कि ये फोटो किसकी है लोपा? लोपा कहती है, ये मेरे बेटे की फोटो है जो अब मर चुका है। फिर पापी लोपा से पूछता है, क्या तुम कुछ भी नहीं कर पाए उसे बचाने के लिए? लोपा कहती है, कुछ भी मतलब? फिर पापी अपने फ्लैशबैक से वापिस आ जाता है और खुद को देखता है कि मैं एक अटैक का शिकार होने वाला हूँ। फिर मीर अपना पावरफुल स्पेल गिगानो डाइवर इस्तेमाल करता है जो कि बहुत पावरफुल होता है
लोपा मनी मन सोचती और कहती है, मैं मेरे बेटे के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, पर मैं तुम्हारे लिए करूंगी। इसलिए वो उसको एक सेफ जगह पे फेंक देती है, पापी को बचा लेती है। फिर पापी लोपर को ऐसे मरते हुए देखकर बहुत दुख होता है और रोने लग जाता है। नहीं, वो रो रहा था क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि मैं उनका बेटा हूँ। लोपा को मरते हुए देखता रहता है और रोते रहता है। हाँ सिंह, लोग तो हमें अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या करें? मैं कहीं करूँ साहब?